हेलो स्टूडेंट्स, यूर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज आपको मैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स आप सभी पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं? तो आप सभी जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स का अध्ययन, पढ़ाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया जाता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया जाता है। तो पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री जो हो, पावर हो, वो नॉन निगेटिव हो। जैसे 2x² प्लस 1 अगर ये हम लिखते हैं तो यह एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका जो पावर है, डिग्री है, वह +2 है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लेकिन अगर यही x 2x पर पावर -2 और +1 यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में अगर बता रहा है और कह रहा है कि क्या यह पॉलिनोमियल्स है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है, डिग्री है, वह माइनस में है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल्स वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसका डिग्री जो हो वह नॉन निगेटिव हो, है ना, निगेटिव नहीं हो। तो बच्चे, आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए इस 4 टर्म को पहले जानना है। ऐसे और भी टर्म्स हैं, लेकिन प्रारंभिक स्टेज से मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि आप पिछले क्लास में सारे चीज़ पढ़े हैं, इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आपकी यादगार मजबूत हो जाए इसके लिए मैं इन सारी बातों को बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ कांस्टेंट लिखा है, वेरिएबल लिखा है, टर्म लिखा है, कोफिशिएंट लिखा है, इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं। अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे यहाँ 2 का प्रयोग, 1 का प्रयोग किया गया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब नेचुरल नंबर का आप जो प्रयोग करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये कांस्टेंट होता है और अपने आप में एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो यह भी, इसको कांस्टेंट कहते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये मिलेगा तो इसको आप कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। दूसरा है वेरिएबल। तो आप देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक के लेटर का प्रयोग किया जाता है और किसी खास परिस्थिति में उसका वैल्यू बदल भी जाता है। तो जिसका वैल्यू बदल जाए, जैसे इसमें आपने यहाँ x लिखा है, जैसे 2x है, इसमें हम x y a² b कुछ भी लिखेंगे, ये सभी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आएगा। नहीं, ये पॉलिनोमियल्स है लेकिन वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल कहेंगे क्योंकि इसका मान बदल जाएगा। दूसरा है टर्म, तीसरा है टर्म। अब जब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं उन सभी में टर्म्स का प्रयोग होता है। हर, जैसे यहाँ आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सभी ये इसको टर्म को है प्लस या माइनस एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये दोनों टर्म के बीच में प्लस है, तो एक टर्म ए हो गया और दूसरा टर्म ए हो गया और तीसरा टर्म ए हो गया, यानी इसमें 3 टर्म है। तो ये जो अलग अलग है, जिसमें जो प्लस और माइनस से इसके साथ एक साथ जुड़ा हुआ हो, उसे टर्म कहते हैं। तो आप इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को पहचान सकते हैं। ये टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ और तीसरा टर्म है। आगे चौथा कह रहा है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट किसको कहते हैं? तो कोफिशिएंट किसी टर्म का होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई टर्म दिया हुआ रहेगा और उस टर्म का कोफिशिएंट आपको पूछेगा, तो उस कोफिशिएंट को आपको निकाल के बताना होगा। जैसे इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें कहेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है, बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। जो टर्म जिस टर्म में पूछ रहा है, वो जो हमारा वेरिएबल है किस टर्म में है, उससे उसमें भाग दे दीजिए। तो 3x² में x² का हमको कोफिशिएंट निकालना है, तो x² कैंसिल हो गया तो बच गया 3। तो इसमें x² का कोफिशिएंट 3 हो गया। जैसे अब यहाँ x का कोफिशिएंट पूछेगा 2x, तो 2x में x से भाग दे देंगे तो यहाँ बच गया 2। ये आपका जो हो गया कोफिशिएंट 2 आया। अब एक चीज़ और है, आप इसको ध्यान से देखें कि 1 को पूछेगा कि 1 जो है यह इसका
एक्स का जीरो का कोफिशिएंट क्या होगा। जब से किसी एक्स पर पावर अगर जीरो हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो अगर इसका में भी एक्स पर पावर जीरो का कोफिशिएंट भी कहीं आपको पूछ दे, लेकिन एक्स पर पावर जीरो कहीं दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो आप इससे इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो इस तरह से आपने पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा। तो आगे और देखिए बच्चे, तो आपको मैंने बताया पॉलिनोमियल्स में टर्म के बारे में बताया, ठीक है। तो टर्म्स के आधार पर नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में टर्म्स जो हैं वो कितने नंबर के होते हैं। जैसे पहला है मोनोमियल, मैंने यहाँ लिखा है मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा है 5x, आप कुछ भी 5 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये एक अलग एक टर्म है, ठीक है। 5 एक अलग टर्म है जिसे मैंने इसके पहले आपको टर्म्स के बारे में जब बता रहा था तो उसमें बताया था। 3x भी एक टर्म है, 1/4xy भी एक टर्म है। तो ये सभी एक एक टर्म है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये, सभी अलग अलग टर्म है, इसलिए पॉलिनोमियल्स का ये मोनोमियल टर्म कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, जिसमें 2 टर्म है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है x2 + 5x, तो ये एक टर्म है ना, जिसमें 2 है। एक टर्म में पूरा एक टर्म है जिसमें 2 टर्म इसमें है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसमें 2 टर्म्स हैं, यानी एक टर्म है 2 और दूसरा टर्म है 5x। फिर इसमें यहाँ भी देखिए x - 4y, यह भी एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें 2 टर्म है, एक टर्म है x, दूसरा टर्म है -4y। तो आपने समझा कि बाइनोमियल उस पॉलिनोमियल्स को कहेंगे जिसमें सिर्फ 2 टर्म होगा, और 2 टर्म जो होता है उसके बीच में प्लस और माइनस का साइन होगा, उससे वो जुटता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि 2 टर्म्स को जोड़ने के लिए प्लस माइनस का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। माइनस और प्लस ही 2 टर्म को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तो इसमें 2 टर्म दिखा, इसलिए इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। अब यहाँ है ट्राइनोमियल। अब इसमें देखिए उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है 5 + 3x + x²। अब इसमें 5 एक टर्म है, 3x दूसरा टर्म है और x² तीसरा टर्म है। तो इसमें 3 टर्म हो गया, और तीनों एक दूसरे से सब क्या है, प्लस से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है xy + yz और +zx। तो इसमें भी 1, 2 और 3 टर्म है, तो इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल का ये ट्राइनोमियल का उदाहरण यहाँ दिया गया है। आइए आपको पॉलिनोमियल्स में डिग्री के बारे में मैं बताता हूँ, ध्यान से इसको देखें। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल जिसमें होगा और उसमें डिग्री अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल की मैंने यहाँ लिखा है 3x + 2, एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसमें वेरिएबल x है। अब इसमें डिग्री x का होगा वेरिएबल का, तो इसमें x पर पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसका डिग्री जो हो गया वह आपका 1 हो गया, ठीक है। ठीक यहाँ भी 1 वेरिएबल है, यहाँ भी x है और x ही है, और ये भी पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कि आप x है यहाँ, और यहाँ भी x² है। इसमें x में पावर 1 है और इसमें x पर पावर 2 है। तो डिग्री हमेशा मैक्सिमम होता है, जिसका डिग्री ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। अगर इसमें पूछ देगा कि x का डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल x का डिग्री क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 है डिग्री और इसमें 1 डिग्री है। तो आपका आंसर होगा जो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, जिसमें पावर ज़्यादा होगा वही उसका डिग्री होगा। अर्थात यहाँ x का डिग्री जो होगा है डिग्री ऑफ x = 2 हुआ। x का डिग्री इसमें 2 निकला। तो आपने देखा कि 1 वेरिएबल के लिए डिग्री हम किस तरह से निकालते हैं, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। हाँ, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल,
यानी वन वेरिएबल का हमने अभी बनाया। अब है कह रहा है कि अगर आपके पॉलिनोमियल्स में दो या दो से अधिक वेरिएबल हो तो आप उसका डिग्री कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 5x³ - 6x² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 4। अब इसमें डिग्री क्या हुआ, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि अधिकतम होगा, चाहे वन वेरिएबल हो या टू या मोर वेरिएबल हो। तो जो पावर सबसे ज़्यादा होगा वही उसका डिग्री होगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो कहेंगे कि x पर पावर 3 है तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया, तो ऐसा नहीं है। जब हमारा दो वेरिएबल मिक्स हो तो अगर एक टर्म में प्रत्येक टर्म का आप डिग्री निकालें, सब टर्म का अलग अलग निकालें। जैसे इसमें इस टर्म का डिग्री है 3 x का, प्रत्येक टर्म का निकलेगा। दूसरा टर्म आपका है x² और y²। अभी दोनों के पावर को हम जोड़ देंगे। जैसे ये x का पावर 2 है और इसका पावर 2 है, तो ये जो सेकंड टर्म हमारा है इसका पावर हो गया 2 और 2 4 हो गया, यानी आपका पावर इस सेकंड टर्म का 4 हो गया। फिर है यहाँ तीसरा टर्म है, इसका पावर है x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, इज इक्वल टू 2, यानी इसका डिग्री जो हो गया वो 2 हो गया। और इसमें y पर कुछ नहीं तो एक पावर है तो इसका डिग्री 1 है, इस पर पावर तो 0 छोड़िए उसको। तो अब यहाँ देखा आपने कि इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 4 हुआ और इसका डिग्री 2 हुआ, इसका डिग्री 1 हुआ, तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसका हुआ, 4 हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि दो या दो से अधिक वेरिएबल होगा तो उसका डिग्री निकालने के लिए उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। जब दोनों वेरिएबल एक साथ मिक्स हो तो फिर जो मैक्सिमम पावर हमारा होगा वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अर्थात पॉलिनोमियल्स का डिग्री होगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में इसमें डिग्री जो हुआ वह आपका 4 हुआ। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए एक बार। अब इसका डिग्री हम निकालें तो 2 और 3 5 हो गया, इसका निकालें तो इसका 1 है, इसका 2 है तो 3 हो गया, इसका 4 है। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 5 है, तो इसका डिग्री जो हो गया वह 5 हो गया। यही आपका आंसर हुआ। तो आप समझ गए इसमें कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री निकालने के लिए चाहे वो वन वेरिएबल हो या दो वेरिएबल या से ज़्यादा वेरिएबल हो तो जो पावर सबसे अधिक होता है वही उसका डिग्री होता है। बच्चे वेरियस डिग्री के साथ पॉलिनोमियल्स का टाइप्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए कि वेरियस डिग्री के साथ पॉलिनोमियल्स भी 4 प्रकार के होते हैं डिग्री के हिसाब से। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स एक होता है जिसमें आपने डिग्री में पढ़ा कि डिग्री जो होता है वो मैक्सिमम पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2x + 5, तो इसमें डिग्री कितना है, 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री 1 होगा। यहाँ 2y - 9 है तो y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ भी पावर 1 है। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल्स का वेरियस डिग्री के हिसाब से जो हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो एक पहला है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका उदाहरण यहाँ दिया गया है कि इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 पावर के हिसाब से इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब कि जिसका डिग्री 2 हो। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है x² + 4x - 1/4। तो यहाँ x का जो डिग्री है वह इसका 1 है, इसका 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री इसका 2 आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इस उदाहरण को भी देख लीजिए 3y² - 5y + 3 है, तो यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूब मीन्स 3, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो, है ना, मैक्सिमम जिसका डिग्री 3 हो तो डिग्री मैक्सिमम होता है। तो x³ - 3x² + 7x + 1 है। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री इसका 3 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिसका डिग्री 4 हो तो उस
पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब इसमें x का मैक्सिमम डिग्री 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बच्चे, आपको मैंने आज पॉलिनोमियल के अंतर्गत इतनी सारी बेसिक जानकारी दिया और इसी बेसिक जानकारी के आधार पर आप अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मैं अगला एक्सरसाइज अब सॉल्व करूंगा, इसको पूरे ध्यान में आप रखेंगे, इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है। तो अब अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज आपका शुरू करूंगा। हमारे साथ आप बने रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, खूब अच्छी तरह से आप पढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना।